आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। इसे अपने दिमाग में डाले, जो कुछ भी है जिसके बारे में परमेश्वर अभी आपसे निपट रहे हैं वो है, परमेश्वर कभी सह कोशिश नहीं करते कि हमसे कुछ ले ले या हमें बस दुखी करे। हर चीज जिसे करने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं हमारे फायदे के लिए है। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि लोग बाइबल का अध्ययन करें, न केवल इसे पढ़ें लेकिन अध्ययन करें। और इफिसियों के पहले 3 अध्याय सभी इसी बारे में है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी दया, उनकी क्षमा, मसीह में हमारी विरासत, हम मसीह में कौन हैं और परमेश्वर के साथ चलने में यही हमारी नींव होनी चाहिए। इससे पहले कि हम कभी लोगों को सिखाएं कि सही व्यवहार कैसे करें, हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि वे परमेश्वर में कौन हैं। और इसलिए मैं अपनी शिक्षा में अच्छा संतुलन रखने की कोशिश करती हूँ। मैं व्यवहार पर बहुत कुछ सिखाती हूँ, ये करो ये मत करो, लेकिन मैं हमेशा इस पर काम करती हूँ कि परमेश्वर में कौन है। क्योंकि यदि आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे व्यवहार करें बिना उनके ये जाने कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं और कि उनके लिए उनका प्रेम उनके व्यवहार पर आधारित नहीं है, यदि हम ये सब लोगों को सिखाते हैं, जो कि बहुत से धार्मिक संगठन इसके बहुत दोषी हैं और ये बस लोगों को बेइंतहा निराश करता है। यदि हम लोगों को सही सिखाते हैं तो उन्हें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बहुत बड़े मायने में सफलता और उनका विकास हो सकता है। आप में से कितने चाहते हैं वास्तव में परिपक्व होना और ऐसा इंसान बनना जैसा परमेश्वर चाहते हैं? खैर, अच्छा है, आप इस सुबह एक सही जगह पर हैं। अब आज सुबह मैं बहुत हैरान हो गई जब मैंने उन्हें गिना, लेकिन केवल इफिसियों अध्याय 4 में ही वो 16 अलग अलग व्यवहारों से निपटते हैं। 16। अब हमारे में 16 हो सकते हैं, सिर्फ 12 भी हो सकते हैं, लेकिन आज रात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और वो अध्याय 5 या अध्याय 6 में भी कम नहीं करते। तो यदि आप वास्तव में बढ़ना चाहते हैं तो आपको आज सुबह, रात, कल सुबह इसी जगह पर होना होगा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 14:15 बहुत सहज छोटा सा शास्त्र वचन, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे ये अच्छा लगता है। यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु ने कहा, ये यीशु बात कर रहे हैं, यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मुझे लगता है कि ये कहना भी उचित है कि हम किस हद तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ये उसी हद तक है जितना हम उन्हें प्रेम करते हैं। अब मेरा विश्वास है कि उनके लिए हमारा प्रेम बढ़ सकता है और जैसे वो बढ़ता है हम अपने जीवन में आज्ञाकारी के नए स्तर पाएंगे। अब आप में से कितनों को ये अनुमान लगाना है कि कई बार यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं तो ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपको अपनी तरफ से किसी तरह की बलि देने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ फिर से परमेश्वर आपसे कुछ लेने को कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। आपको जो चाहिए वो मिल नहीं सकता। जो कुछ आपको मिला है उसे रखें। मुझे इसे फिर से कहना होगा, आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं सकता। अब ये वचन नहीं कहता यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। ये वो नहीं है जो कहता है। जो वो कहता है वो ये है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। हमें अध्याय 1, 2 और 3 पर वापस जाना चाहिए। परमेश्वर प्रेम करते हैं जबकि हम अभी भी पाप में थे। उन्होंने हमें चुना और इसलिए परमेश्वर से दूरी ये बिल्कुल सोचनीय था। वो आए और हमारी गड़बड़ के बीच में पड़े और उन्होंने उनके साथ संबंध बनाने की हमसे पेशकश की। हम इसके लायक नहीं थे, हम कभी इसके लायक नहीं हो सकते। परमेश्वर अच्छे हैं और तथ्य यह है कि वे इतने अच्छे थे कि हमें भी उनके लिए वे इतने अच्छे थे बनना पड़ा। खैर, इफिसियों अध्याय 4 वचन 1 में पौलुस ने कहा, सो मैं जो प्रभु से बंधुआ हूं। और हमने पहले भी ध्यान दिया है कि वो बार बार ये कहता है, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं। और मुझे लगता है कि
यदि वो अक्सर ये कह रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि दुख उठाने की उसकी मर्जी थी, ताकि हमें वो ये संदेश दे सके जो हम आज सुनते हैं। कभी भी जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अब मेरी बात सुनिए, कभी भी जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप सोचते हैं इसे करने में मेरा क्या लगता है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से होता है। ये मेरी जिंदगी है, मैं यही करता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर मुझे क्या वापस देते हैं? भाई, मुझे शांति मिली है, मुझे खुशी मिली है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं संतुष्ट महसूस करती हूँ। क्या आप जानते हैं, मैं आज रात भर रह सकती हूँ और कह सकती हूँ कि भाई मेरा सफर बहुत, आज्ञा मानोगे, अच्छा था, मेरा जीवन बहुत शानदार था। मैं अभी यहाँ खड़े रह के आपको ये बता सकती हूँ कि मैं पीछे नहीं देखती और मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। मेरा मतलब है, मैंने कुछ विकल्प चुने जो काश मैंने न किए होते, लेकिन मुझे लगता है मैं वही कर रही हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं मैं करूँ। लेकिन ये करने के लिए एक बलिदान देना पड़ता है, और मुझे वे सब साल याद है जब मैं वो नहीं कर रही थी जो परमेश्वर चाहते थे मैं करूँ। मैं नाखुश थी और मैं किसी से डरती नहीं थी। मैं देव को दोष देती थी, परिस्थितियों को दोष देती थी। और दोष देना ये हर कोई नहीं कर सकता, ये मैं थी। और जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, तो ये आपका दोष नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप वहाँ रहते हैं, आमीन। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, कि हम पृथ्वी पर उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। और ये सुनो कि परमेश्वर हमारे द्वारा संसार से निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन ये एक तरह से मेरे लिए विस्मयी रूप से प्रेरणादायक है कि परमेश्वर हमारे द्वारा, मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। आप कहते हैं, खैर जॉयस, मैं एक उपदेशक नहीं हूं। हाँ, आप हो, सचमुच आप हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हैं। आपका जीवन काम पर प्रचार कर रहा है, आपका जीवन आपके पड़ोस में प्रचार कर रहा है, आपका जीवन इस बात का प्रचार कर रहा है कि आप जहां कहीं जाते हैं वहां लोगों से कैसे संबंध रखते हैं। आपका जीवन एक उपदेश है, और मसीह के अनुयायी हैं। वही कम है जब यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। उन्होंने 2 महान वचनों की बात की, नेतृत्व जो हम कभी नहीं सुनेंगे। एक लीडर को वास्तव में बस ये करने की जरूरत है कि अन्य अनुसरण करे, इसके लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। पौलुस ने कहा, मेरे उदाहरण का पालन करो। मैं हैरान हूं कि लोग क्या सोचेंगे यदि मैं यहां खड़ी होकर कहूं, सुनो, यदि आप केवल मेरे उदाहरण पर चलते हैं तो तुम सब कुछ सही करोगे। खैर, आप शायद सोचेंगे मैं खुद से भरी थी और हो सकता है मैं रहूंगी, मैं नहीं जानती। लेकिन पौलुस ने कहा, मेरे उदाहरण का पालन करो। खैर, आप जानते हैं, मुझे ईमानदारी से लगता है हम सबको ये कहने के काबिल होना चाहिए, हम सब ये कहने के काबिल होनी चाहिए, यदि तुम मेरे उदाहरण का पालन करते हो तो तुम भी वही करने वाले हो जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। आप जानते हैं, उन गीतों में से एक जो हमने पहले गाया था, और मैंने ध्यान दिया कि लोगों की एक तरह से एक अच्छी प्रतिक्रिया थी, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था। आप जानते हैं, बोलना आसान है, वो गाना था कि जैसे मेरे कर्मों को मेरे शब्दों से अधिक भारी होने दे। लेकिन यदि हम एक बात कहते हैं और उसका उलट करते हैं तो इसका वास्तव में लोगों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है। और यही कारण है कि मामलों में धार्मिक धर्म और धार्मिक लोगों ने वास्तव में लोगों को मोड़ दिया है, क्योंकि वे वैसा कर सकते हैं कि जैसे कि वे इतने अच्छे हैं कि उनसे बात नहीं कर सकते जो उनके जैसे नहीं, और केवल यही तथ्य है कि ऐसा करते हैं। एक संदेश है कि मसीह का चरित्र उनमें काम नहीं करता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है कि हमें नहीं लगता कि वे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना ध्यान रखें और जो हम श्रेष्ठ कर सकते हैं करें। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना श्रेष्ठ दिखें जब हम बाहर जाएं, और हम खैर बेहतर हो मैं सावधान रहूं, नहीं तो मैं स्वयं को मुश्किल में डाल दूंगी। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि मैं दूसरी पीढ़ी से आती हूँ, लेकिन और मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी आपका जन्म हुआ आप बस उसी से न हो, लेकिन
अब जानते हैं, मैं बस आपको पता है आज सब लोग अनौपचारिक हैं। खैर शायद ये ठीक और अच्छा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी नैतिकताएं भी एक तरह से अनौपचारिक हो गई हैं और इसलिए हमें निश्चिंत होने की जरूरत है कि ये जीवन में सब कुछ बहा न ले जाए। मुझे लगता है अनौपचारिक होने के बजाय हमें सावधान रहने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहो और अपने विचारों के प्रति सावधान रहो, और आप अपने समय के साथ क्या करते हो उसके प्रति सावधान रहो। जो शब्द आप बोलते हैं उनके प्रति सावधान रहें। आप कह सकते हैं भाई ये तो एक फुल टाइम नौकरी जैसा लगता है, मसीही बात है। खैर ऐसा ही है, आप परमेश्वर की सेवा। और आज के लिए ये एक अच्छा शब्द है, अंदर जाओ बाहर निकलो या भाग जाओ, लेकिन निरुत्साहित होके किनारे पर बैठना बंद करो। मत्ती 21:18 और 19। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। ये यीशु है, यीशु भूखे थे और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर अंजीर के पेड़ को देखो तो पत्तों के साथ ही फल भी होते हैं। उसने कहा अब से तुम में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। खैर आपको पता है, मैं कहा करती थी कि मुझे इस अंजीर के पेड़ के लिए अफसोस महसूस होता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि यीशु ने इसे श्राप क्यों दिया, केवल इसलिए कि उसने वो नहीं पाया जो वो चाहता था कि उसमें होना चाहिए था। लेकिन अंजीर के पेड़ के बारे में एक बात है कि उस पर पत्ते थे, और जब अंजीर के पेड़ पर पत्ते आते हैं तो उसमें फल भी लगने चाहिए। हम चर्च जाते हैं, बम्पर स्टिकर लगाते हैं, गर्दन में क्रॉस पहनते हैं, हमें थोड़ी सी मसीहियत भाषा पता है, हमारे हेडफोन्स हैं, आप जानते हैं, हम काम पर अपनी बाइबल साथ ले जाते हैं, लेकिन फल फल खुशी, शांति, सहनशीलता, भलाई, दयालुता, नम्रता, ये वो चीजें हैं जिन्हें संसार देखना चाहता है, या आपके पास उचित फल है जो मसीह होने के आपके दावे का समर्थन करते हैं कि आप अन्य लोगों के फल को परखते हैं, ये देखने के लिए कि यदि वे असली सौदा है या आप केवल उसी से प्रभावित हैं जो वे कहते हैं। कुछ भी धोखे की ओर जल्दी नहीं जाता उसकी तुलना में कि किसी के कहने से प्रभावित होना, और अपने जीवन में असली फल या फल की कमी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। वचन 2 बात करता है रवैयों के बारे में जो मसीहियों के लिए उचित है। इफिसियों 4:2 अर्थात जैसे तुम जीते हो सारी दीनता और नम्रता सहित निस्वार्थता, सौम्यता, उदारता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। खैर ईमानदारी से यह हम में से ज्यादातर को अपने बाकी के जीवन में व्यस्त रख सकता है। और अभी हम वचन 22 पर हैं, और अब मैं जल्दी से इसमें से जाते हुए आपको बता सकती हूँ कि मेरे जीवन की कुछ एक कमजोरियां क्या है। मैं लंबे समय तक काफी स्वार्थी थी, स्वार्थी मसीही, स्वार्थी प्रचारक, मेरे बारे में क्या। और फिर अंत में परमेश्वर ने मुझे कहा तुम स्वार्थी होके और खुश भी नहीं हो सकती। क्या मैं आपको आज बता सकती हूँ आप स्वार्थी होके और खुश नहीं हो सकते हो। यदि आपका जीवन आपके लिए ही है तो आप खुश नहीं हो सकते हो। आप 10 लोगों का धन्यवाद जिन्हें ये अच्छा लगे कर सकते हो। कोमलता ये असल में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल चीज थी, क्योंकि मेरे पिता बहुत ही कर्कश और कठोर थे और यौन उत्पीड़न के कारण मेरा दिल कठोर हो गया था, और इसलिए मेरी तरफ से कठोर बातें ही बाहर आती थीं। इसके अलावा मेरी असल आक्रामक प्रवृत्ति थी और एक भारी आवाज, और इसलिए ये सभी मिलके मेरे लिए बहुत मुश्किल था काफी अच्छी लगना। मेरा मतलब है ये बस चुनौतीपूर्ण था। और सहनशीलता बेशक अभी भी कुछ ऐसा है कि मैं लेकिन हे परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं वहां नहीं हूं जहां मैं हुआ करती थी। मैं वहां नहीं हुआ जहां मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं जहां मैं हुआ करती थी। आमीन। और कुछ बातें जिनके प्रति मैं असल में
सहनशील हूँ। मेरा मतलब है मैं सचमुच अब मैं परमेश्वर की सेवा में रह सकती हूँ। मैंने अपने स्वयं के साथ भी सहनशील होना सीख लिया है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ भाई, यदि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा और कोई तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जैसा कि मैं चाहती हूँ, तो ऐसा पिछले हफ्ते हमारे साथ कुछ मज़ेदार हुआ। ख़ैर आप जानते हैं ये एक तरह से दुखद है लेकिन ये मज़ेदार है। हम एक दूसरे शहर में थे और वहाँ एक कॉलेज में बातें करने के लिए मैं रास्ते में थी और हमें रेलवे पटरियों के पार जाना था। और एक बात हुई जिसे कहते हैं रेलवे पटरियों पर ब्लॉक का सिग्नल नीचे था और बिजलियां चमक रही थी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी। और मेरा मतलब है वहाँ काफी लंबा ट्रैफिक था। आखिरकार हमें समझ में आया कि वहाँ कोई चीज शायद अटक गई थी क्योंकि लोग पलट रहे थे और दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तो हमें भी पलटना पड़ा, एक अलग रास्ता लेना पड़ा। खैर अब मैं सोचने लगी कि हमें देरी होने वाली है। खैर मुझे अगर सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है अपने ही काम के लिए देर होना। मैं बस ऐसी मीटिंग्स के लिए देर से पहुंचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जिम्मेदारी महसूस होती है और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए वहां होना चाहती हूँ कि हर चीज उसी तरह से हो रही है जैसे कि होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो सकती हूँ यदि ऐसा होता है कि मैं आप में से कितने लोगों के पास एक छोटा सा बटन है। तो डेव लोगों को अंदर आने से रोकने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो जैसे अच्छा है, तो यहाँ मैं ऐसे हूँ और ये आदमी एक साइड की सड़क से निकालने की कोशिश कर रहा है और मैं डेव धीमे हो रहा है और मैंने कहा ये अच्छा बनने का समय नहीं है। और वो इस बारे में तब से मुझे चिढ़ा रहा है, ये अच्छा है, तुम उपदेश देने जा रही हो और ये अच्छा बनने का समय नहीं है। तो बस मुझे ये कहना है यदि आपके पास अभी भी जाने का कोई रास्ता है, मैं समझ गई, मैं आपके साथ हूं, मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है नम्रता शायद कार्डिनल नैतिकता है, यदि कुछ है जिसके लिए हमें सचमुच प्रार्थना करने की जरूरत है। अध्ययन को एक विशेष मुद्दा बना। एंड्रू मरे कहते हैं आप कभी नम्रता से नहीं चल सकते यदि आप इसके लिए प्रार्थना नहीं करते और इसका अध्ययन नहीं करते और अपने जीवन में इसे विकसित करने के लिए सचमुच पवित्र आत्मा के साथ काम करें। और नम्रता ये जो है वो घमंड की विरोधी और घमंड सभी पाप की जड़ है और यही पाप जो इब्लिस ने किया था, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। और इसलिए हमें नम्रता के बारे में ज़्यादा सीखने और इसे हमेशा अपने हृदय में रखने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं हम नम्रता पर एक 4 भागों की श्रृंखला कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास ये करने का समय नहीं है और इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना है, एक नम्र व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि वो दूसरे लोगों से बेहतर है। वो बस इस तरह से सोचते नहीं हैं और वे याद रखते हैं कि उनमें भी कमजोरियां हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ और जिसमें हम अच्छे हैं उसमें हम बहुत अच्छे हैं। हम दूसरे लोगों को परखते हैं जो उसमें अच्छे नहीं हैं, जिसमें हम अच्छे हैं लेकिन हम भूलते हैं। और इसका उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है कि हर वो चीज़ जिसमें हम अच्छे हैं वो परमेश्वर की ओर से हमें एक उपहार, ये ऐसा कुछ नहीं है जो हम बस अपने आप करते हैं, ये ऐसा कुछ है जो हमें दिया गया है और इसलिए हमें शुक्रगुजार होना ज़रूरी है। धन्यवाद प्रभु कि मेरे पास ये करने की योग्यता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये आपकी कृपा है। मुझे उन लोगों के साथ अधीर और घमंडी न होने में मदद करें जो वो काम नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है जब लोग खुद को विनम्र करते हैं कुछ ऐसे काम करने के लिए जो उन्हें करने नहीं चाहिए। ये दिखा रहा है कि वे नहीं सोचते कि वे सब कुछ खत्म कर रहे हैं और अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो अन्य लोगों को जाननी चाहिए। जैसे मेरे पति, वो मेरी हर एक मीटिंग में बैठते हैं और डेव मेरे जोक्स पर हंसते हैं, हालांकि उन्होंने उन्हें हजारों बार पहले भी सुना है, आधे से ज्यादा बार। तो
वो मेरे कहने से पहले ही जानते हैं और मुझे नहीं पता यदि वो हैं या नहीं, लेकिन ये आदमी वास्तव में हर समय दिलचस्पी दिखाता है। मेरा मानना है वो ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाता है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ चरित्र दर्शाता है। देखो, आज हम छवि के युग चरित्र खोज रहे हैं। आज सब कुछ छवि के बारे में है। मेरी फेसबुक पर कितने लोग हैं, कितने लोग मेरे ट्वीट्स की प्रतिक्रिया देते हैं। अब हमारे पर पेरिस्कोप और स्नैपचैट है, और मेरा मतलब ये बस लगातार चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मैं सेल्फी में खो गई थी, मैं नहीं कर सकती। मेरा मतलब है मैं पूरा दिन अपनी खुद की तस्वीरें लेना सहन नहीं कर सकती थी। ये बस मेरा काम नहीं है, ये नहीं है। इसके अलावा अंत में मैं ऐसे दिख रही होती हूँ जैसे असल में मुझे, मेरा मतलब है मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ये बस सही नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। मुझे उन लोगों को देखना अच्छा लगता है जिनके पास सेवा का दिल होता है। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने जा रही हूँ। और जो ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों को बेहतर लगे, तो हम ऐसे काम करें जिससे दूसरे लोगों को बेहतर महसूस हो। आप जानते हैं, बहुत से ऐसे वक्ता है जो आराधना के दौरान दिखाई नहीं देते। मैं हमेशा हमारी आराधना में होती हूँ, हमेशा हमारी आराधना में होती हूँ। मैं आराधना के दौरान पीछे के कमरे में नहीं बैठूंगी। मैं यहाँ परमेश्वर की आराधना के लिए हूँ। आराधना मेरी उपदेश देने की तैयारी में मदद करती है। और बहुत सी जगहों पर जहाँ मैं सिखाने जाती हूँ, वो मुझे पूछेंगे, खैर आप किस वक्त बाहर जाना चाहते हैं? मैं कहती हूँ अभी मैं आराधना में होना चाहती हूँ। देखिए, यदि हम बस हमारे हिस्से का काम करने के लिए सिर्फ कहीं दिख रहे हैं मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि बस मंच पर आके एक बड़ा सितारा बनूं। मैं परमेश्वर की आराधना और सीखने और बढ़ने में हर किसी के साथ हिस्सा लेने के लिए यहाँ आई हूँ। आमीन। और ये महत्वपूर्ण है। देव हमेशा यहाँ होते हैं शुरुआत से ही। कभी जब वो शुक्रवार रात को बाहर जाता है पुस्तक के साइन करने और लोग उन्हें थोड़ा ज्यादा देर तक रखते हैं, वे हमेशा 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 यहाँ होते हैं। आप जानते हैं, यीशु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों में से एक हमें यूहन्ना 13 में मिलती है। उन्होंने अपने चेलों के पाँव धोए। इसमें लिखा है कि अपने कपड़े उतारकर उन्होंने सेवकों वाला अंगोछा लेकर बांधा, और जब तक वो काम खत्म कर चुके उन्होंने अंगोछा उतार कर रख दिया और अपने कपड़े फिर से पहन लिए। और यहाँ एक ऐसा संदेश है, हम अधिकार का लबादा पहन सकते हैं और हम महत्व का लबादा पहन सकते हैं या जो कुछ भी हो, लेकिन हमें ऐसे कभी कभी अलग रखने की इच्छा की जरूरत है और सेवक का तौलिया बांध लें और हम वो छोटे काम जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, खत्म करने के बाद आप वापस अपने पहन ले और उस काम में लग जाएं जिसे करने के लिए आपको बुलाया गया है। धन्यवाद, किसी को ये अच्छा लगा। ठीक है, सहनशीलता। वाओ, हम अभी सिर्फ वचन 2 पर मैं मुश्किल में हूं। अपने जीवन में परमेश्वर के समय के साथ सहनशील होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है आत्मा में धीरज घमंड से बेहतर है। और सुनो, याकूब 1:4, भाई हमने ये सुना है और इसे सुना है, लेकिन ये एक मुट्ठी भर है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। शास्त्र वचन में कहा है कि यदि एक व्यक्ति कभी पूर्ण धीरज वाला हो सकता है तो एक परिपक्व व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? यदि मैं पूरी तरह से सहनशील हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैं आपसे सच कह रही हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये अच्छा नहीं होगा? अब बस याद रखो, हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति के शासन के लिए हमारे कर्म शब्दों से भारी होनी चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 में 16 अलग अलग व्यवहारों का उल्लेख किया गया है। कुछ के बारे में आज हमने बातें की और मैं जानती हूँ कि आप इस शेष अध्याय से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए। हमारे साथ सहभागी बनने के लिए
क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।